दुनिया भर में इंटरनेट के एक्सेस की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 84 बार लोगों को इंटरनेट शटडाउन झेलना पड़ा और पिछले 5 साल से नेटबंदी के मामले में भारत दुनिया में टॉप पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नेटबंदी की कीमत क्या है? भारत में अगर पूरे देश में 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट शटडाउन हो जाए तो 442 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। हालांकि पूरे देश में एक साथ नेटबंदी नहीं होती है, लेकिन इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती है नुकसान भी उतना ही ज्यादा होता है। 2018 के बाद 2022 पहला साल था जब भारत में कुल नेटबंदी की घटनाएं 100 से कम थी, मगर इनमें भी 14 बार का इंटरनेट शटडाउन ऐसा था जब 24 घंटे से भी ज्यादा देर के लिए नेटबंदी रही। आज देश में नेटबंदी का मतलब सिर्फ मोबाइल सेवाएं बाधित होना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स पर टिकी अर्थव्यवस्था में यहाँ चाय के पैसे तक लोग QR कोड से स्कैन करके देते हैं। वहाँ नेट बंद होने का मतलब सीधे तौर पर एक बड़ी आबादी की कमाई रुकना है। चलिए जानते हैं कि नेटबंदी से होने वाला नुकसान आखिर कितना है और क्यों भारत में इंटरनेट शटडाउन की संख्या इतनी बढ़ गई है। 48 घंटे के अंदर लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने में परेशानी जरूर होने वाली है। Internet blackout in Punjab since Saturday. It's unclear what's really happening there. The internet shutdown report for 2022 is here, and unfortunately, it brings bad news yet again for India. Indian police are searching for Amritpal Singh, who is also a preacher and activist. Protests have erupted over the drug crisis. भारत में इंटरनेट शटडाउन का डेटा रखने वाले प्लेटफॉर्म internetshutdown.in के मुताबिक 2012 से अब तक भारत में कुल 697 बार नेटबंदी हो चुकी है। 2023 के 2 महीनों में ही भारत में 8 बार नेटबंदी हो चुकी है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है इकोनॉमिक शटडाउन। भारत में इंटरनेट से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जुड़ी है वो है डिजिटल पेमेंट्स। 2016 में नेटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना शुरू किया और एक सरकारी डाटा के अनुसार 2023 में ही देश में 8 अरब UPI ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और इनमें करीब 17 लाख करोड़ रुपए ने हाथ बदले हैं। ऐसे में इंटरनेट शटडाउन का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में नेटबंदी से नुकसान की संभावना सबसे ज्यादा है। USA में 1 घंटे की नेटबंदी मतलब 3788 करोड़ रुपए का नुकसान, और वहीं चीन में 1 घंटे की नेटबंदी से 3403 करोड़ और जापान में 933 करोड़ रुपए का नुकसान। जर्मनी में यह नुकसान 515 करोड़ रुपए और भारत 442 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में नंबर 5 पे है। 2012 से लेकर अब तक के इंटरनेट शटडाउन का आंकड़ा बताता है कि जम्मू कश्मीर के बाद नेटबंदी में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। उत्तर प्रदेश में 11 सालों में 30 बार नेटबंदी हुई है, तो देश में हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केरल ऐसे राज्य हैं यहाँ इन वर्षों में 1 बार भी नेटबंदी नहीं हुई है। नेटबंदी का फैसला अगर किसी घटना से पहले लिया जाता है तो इसे प्रिवेंटिव शटडाउन कहा जाता है। अगर यह फैसला घटना के बाद लिया जाता है तो इसे रिएक्टिव शटडाउन कहा जाता है। भारत में नेटबंदी की घटनाएं ज्यादा हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर शटडाउन 24 घंटे से कम के रहे हैं। हालांकि सरकारें शटडाउन के ड्यूरेशन की सही जानकारी देने में ईमानदारी नहीं दिखाती हैं। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ नेटबंदी ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर ऐप्स और वेबसाइट को बैन करने के मामले भी भारत में बढ़े हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इन आंकड़ों में सुधार होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु।